नमस्कार, न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग खबर थी वो सुबह से चल रही है, सुबह से नहीं बल्कि शाम से चल रही है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके सबसे बड़े शत्रु या सबसे बड़े दुश्मन जिन्हें वो समझते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई करते रहे, वो फिर से एक बार सत्ता में आ चुके। सत्ता में नहीं, सत्ता में तो ऑलरेडी थे ही। एक्सटेंशन फिलहाल उनको मिल चुका है। जी हाँ, नरेश कुमार जी की मैं बात कर रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, जो 31 मई को रिटायर हो रहे थे, 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अगर सबसे ज़्यादा किसी से खौफ है अरविंद केजरीवाल को, तो वो पीएम से नहीं है बल्कि यहाँ के सीएस से है और उनकी टीम से है। क्योंकि पीएम को तो गाली दे के आप जो भी करना था कर लिए, यहाँ के सीएस को और उनकी टीम को गाली देते देते आपको गाली के अंदर ही दबा दिया गया है। जी हाँ, शराब घोटाले से लेकर शीश महल से लेकर तमाम सारे मसले ऐसे रहे जिसमें ये फंसते चले जा रहे हैं। तो उसके पीछे भ्रष्टाचार तो एक बड़ा कारण है, लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर भी सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, इसलिए मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि जब 2022 में नरेश कुमार यहाँ चीफ सेक्रेटरी बने, ये मई का महीना था, उसके बाद ही इनके दुर्दिन जो है उनकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले तो सत्ता में बहुत नशे में, बहुत मज़े में सब कुछ ले रहे थे। जितने ऑफिसर आए थे उनको धमका रहे थे, डरा रहे थे, भगा रहे थे, क्या क्या नहीं कर दिए थे। लेकिन नरेश कुमार जैसे आए थे, उस वक्त उन्होंने कही थी एक बात जो मैं आज आपको बता दूं। तकरीबन 22 दिन उनका हुआ था यहाँ ज्वाइन किए हुए। उस वक्त के एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो वैद्य साहब थे। वैद्य साहब और अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी गुत्थी बनी हुई थी, और सारे भ्रष्टाचार का जो वही प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था उसी वक्त हुआ था। लेकिन जब नरेश कुमार आए और उन्होंने देखा कि यहाँ की कारगुजारी बहुत बेतरतीब, यहाँ के लोगों के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, यहाँ के लोगों के पैसे को तमिलनाडु भेजा जा रहा है, यहाँ के लोगों के पैसे को उड़ीसा भेजा जा रहा है और दूसरे दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है, तब उन्हें लगा कि यार दिल्ली वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और उसके बाद नरेश कुमार के आते ही कुछ दिनों बाद जब एलजी यहाँ से हटे और वीके सक्सेना आए, तब से इनके दुर्दिन शुरू हो चुके थे। शुरुआत में इन्होंने धमकाने की कोशिश की, शुरुआत में बहुत कुछ इन्होंने कर दिया, लेकिन एक ऐसा ईमानदार ऑफिसर ने अपनी ऐसी रणनीति बनाई जिसमें कि इनको पूरे पिंजरे में पकड़ कर दबा दिया गया। देखिए, जांच के लिए शराब घोटाले ही नहीं है, जांच के लिए शराब घोटाले हैं जिसकी जांच अभी चल ही रही है। डिप्टी सीएम से लेकर तमाम सारे नेता जो हैं वो जेल के अंदर है। खुद सीएम भी अभी एंट्रिम बेल पे ही हैं। शीश महल का मामला हमारे आपके सामने ही है। मेडिसिन घोटाले जो हैं वो अभी आने ही वाले हैं। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्त, क्योंकि 3 महीने का जो एक्सटेंशन है उसमें अभी और बहुत बड़े कारनामे होने हैं, क्योंकि अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो घोटाले हैं वो सामने नहीं आए हैं, जिसकी जांच अभी चल रही है, इंटरनल जांच चल रही है। और तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही बड़ा घोटाला जो है सामने आ जाएगा, और जो देश के सबसे ईमानदार, ख़तरनाक ईमानदार और वो सबसे बड़े दागदार नेता के तौर पे उभरेंगे। क्योंकि बिजली, पानी और कुछ फ्री देकर लोगों के पैसे से खेलना और किसी को आता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल ने बहुत तरीके से खेला है। उनके टीम के तमाम सारे लोग हैं, उस वक्त के जो ऑफिसर हैं उनको भी याद कीजिए, तमाम सारे ऑफिसर्स। तो नरेश कुमार क्यों इतने सख्त हुए? नरेश कुमार सख्त इसलिए हुए कि दिल्ली की जनता के पैसे के साथ मजाक किया जा रहा था। और एक ईमानदार ऑफिसर को हमेशा लगता है कि, मुझे याद है वो वाक़या, मैं ज़रूर आपको जिक्र कर दूं, जिसका उन्होंने कहा था कि 22 दिन आने के बाद, जब 22 दिन यहाँ ज्वाइन करने एज ए चीफ सेक्रेटरी, जब वो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ ज्वाइन किया, तो 22 दिन तक न तो मुख्यमंत्री मिला, न ही कोई मंत्री मिला, क्योंकि मंत्री अपने नशे में घूम रहे थे। एक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं वही एक बार मुलाकात करके बैठे थे। अब आप सोच सकते हैं उस प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी में उस प्रदेश की व्यवस्था कैसी चल रही होगी, जहां सीएम साल भर सचिवालय नहीं आता है, कैबिनेट की बैठक नहीं होती है। कैबिनेट की बैठक करने की इच्छा जब होती है तो घर पे ही फाइल मंगवा ली जाती है और घुमा दी जाती है, तो और उस पर सीएम साइन नहीं करते हैं। तो ये नरेश कुमार वही हैं 1987 बैच के आईएएस, जिन्हें फिर से केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। अगस्त 2024 तक वो इस पद पे रहेंगे। आगे कब तक रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये 3 महीने केजरीवाल सरकार के लिए और भी दुर्दिन भरा होगा।
क्योंकि कई सारी फाइलें अभी भी अलग अलग जगहों पे जांच के लिए रखी हुई है, जांच चल रही है, बहुत सारे कारनामे अभी और खुलने बाकी है। जी हाँ मित्र, तो मैं आपको बता दूँ ऑफिसर्स के लिए भी, सिर्फ ये नेताओं के लिए नहीं, ऑफिसर्स के लिए तकरीबन 70 से ज़्यादा ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है, जांच हो रही है। सबसे ज़्यादा सस्पेंड आईएएस अगर कहीं हुए हैं तो देश की राजधानी में दिल्ली में हुए हैं, और वो सारे रिकमेंडेशंस नरेश कुमार जी की रही है। क्योंकि यहाँ जो अधिकारी आते थे लूट के चले जाते थे, यहाँ जो ऑफिसर्स यहाँ के हैं वहाँ यहाँ लूटते थे और गंगा स्नान करने के लिए कहीं और जाते थे, तो वो सारी विधाएं जो है उस पर रोक लगा दी गई, और एक टीम ऐसी बनी है जो हमेशा सबों पे निगाह रखती है। देखिए, भ्रष्टाचार से पूरी तरह पार नहीं पा सकते, लेकिन वो जीएसटी सबसे बदनाम विभाग रहा। कई सारे ऑफिसर्स वहाँ बदनाम करने के लिए बने रहे, सालों बाद वहाँ से लोगों को हटा दिया गया। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे रहे जो जगह जगह बने हुए थे और सालों से बने हुए थे, लूट मचाए हुए थे। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी है। अब कुछ ऑफिसर्स बचे हैं, नहीं तो पहले भाइयों 10-15 साल से तो जो सामान्य ऑफिसर थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होता ही नहीं था, वो बेचारा कहीं और बैठे मक्खी मार रहे होते। तो ये जो एक अच्छा कार्यकाल उन ईमानदार ऑफिसर्स के लिए, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचारी हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। अभी भ्रष्टाचारी हैं जो अभी भी बहुत सारी जलेबियाँ खा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी नरेश कुमार जी की निगाह है, जांच एजेंसी की निगाह है। वो भी अंदर जाएंगे, ईमानदारी से काम जो करेंगे वही बच पाएंगे। तो फिलहाल मैं बता दूं कि नरेश कुमार फिर से 3 महीने के लिए एक्सटेंडेड हो चुके हैं, अगस्त तक रहेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। अब देखिए, चुनाव के बाद जो परिणाम आता है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन दिल्ली के लिए फ़िलहाल इनका रहना इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली में इन्होंने जांच के साथ में विकास की गति को भी बड़ी माइन्यूटली देखा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन, क्योंकि हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम दो अभी भी अछूता है जिस पे भी काम करने बाकी हैं। मैं आपको पिछले दिनों बताया था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मीटिंग ली है और काम करने शुरू किए। पीडब्ल्यूडी में भी मैं बता दूं आपको, शराब विभाग में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, अब वहाँ शांत पड़ा हुआ है, लेकिन ऑफिसर्स की कमी की वजह से दिक्कतें आ रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे काफ़ी बदलाव हो चुका है और काफ़ी बहुत संजीदगी के साथ जो है ऑफिसर वहाँ लगे हुए हैं। हाँ, डीएसआरडीसी में गड़बड़ियाँ हुई हैं। डीएसआरडीसी 2 साल से सुस्त पड़ा हुआ है, वहाँ जो अधिकारी हैं वहीं जमे हुए हैं, तो उनके भी अब दिन जो है अच्छे नहीं रहने वाले हैं उनके भी दिन लदने वाले हैं। उसके बाद बता दूं आपको एपीएमसी, जी हाँ एपीएमसी में भी बहुत सारे ऑफिसर जो हैं सालों से मलाई चाटने में लगे हुए थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। कुछ ऑफिसर अभी जमे हुए हैं, कुछ और विभागों में भी जमे हुए हैं जिनके दिन जल्दी ही यहाँ से कटने वाले हैं, और कुछ ऑफिसर्स यहाँ से रवाना होने वाले हैं। नमस्कार, नरेश कुमार अच्छा ही करेंगे और देश की राजधानी को बदलना है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। नहीं तो इस तरह के लुटेरे जो दूसरों को गाली देता है और ख़ुद ही लूटता है, खुद ही खाता है, खुद ही पीता है और खुद ही बर्बाद कर देता है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। नमस्कार।